जीएमडी ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पॉलिटिकल साइंस क्लास 11th का जो पेपर हुआ है फाइनल, उसको हम सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं। पहला सवाल, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर रहेगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का जो प्रावधान है किस देश से लिया गया है? इसका ऑप्शन डी कनाडा रहेगा। और क्वेश्चन नंबर 3 है, संसद में संबंधित निम्नलिखित शब्दों को हमें विवरण से मिलाना है। तो लोकसभा को हम निम्न सदन कहते हैं, राज्यसभा को हम उच्च सदन कहते हैं। धन विधेयक जो है लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है और संसद का संयुक्त सत्र है वो लोकसभा के अध्यक्ष की अध्यक्षता में होता है। इसका ऑप्शन डी रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय परिप्रेक्ष्य में धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है? मतलब भारतीय जो संविधान के अनुसार धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है राज्य के द्वारा सभी धर्मों के साथ समान आदर और व्यवहार करना। ऑप्शन सी इसका आंसर रहेगा। 5वें क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो ऑप्शन सी रहेगा, क्योंकि इसमें कथन जो है सही है, कारण इसने गलत बताया है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें काल क्रमानुसार हमें काल के अकॉर्डिंग, समय के अकॉर्डिंग इनको बताना है। पहले क्या हुआ था, सेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। तो इसका ऑप्शन डी सही रहेगा, क्योंकि पहला डी जो ये है चौथा, फिर तीसरा, फिर दूसरा, फिर लास्ट में पहला, इस तरीके से हुआ था। गलत जोड़ा बताना है तो राष्ट्रपति और राज्यसभा का अध्यक्षता ये गलत जोड़ा है, क्योंकि जो राज्यसभा की अध्यक्षता करता है उपराष्ट्रपति करता है, ना कि राष्ट्रपति। गलत जोड़ा है। और ये 8वें का ऑप्शन सी है 15%। 9वें का ऑप्शन सी है, अरस्तु को राजनीतिक शास्त्र का पिता माना जाता है। और 10वां, राजनीतिक सिद्धांत के विषय में निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य है? तो वो सी है, राजनीतिक सिद्धांत महत्वपूर्ण राजनीतिक मूल्यों पर चिंतन है। ठीक है, उसके बाद भारतीय संविधान के अनुसार कौन सा प्रावधान सामाजिक न्याय को मजबूत करता है? तो वो है अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत। ठीक है, इसका ऑप्शन ए है। 12वां क्वेश्चन है। इसमें 12वां क्वेश्चन में अभी कथन और कारण दोनों सही है, उसकी व्याख्या भी सही है। उसके बाद 13वां क्वेश्चन है जो खंड बी का है, उसमें 2-2 नंबर के सवाल है। इसमें हमें पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बताना था। भारतीय संविधान में नागरिकों के किन्हीं 2 मौलिक कर्तव्यों को बताना था, जैसे संविधान का सम्मान करना, तिरंगे के सम्मान करना, बड़ों का आदर करना, ये सारे हमारे मौलिक कर्तव्य हैं। अस्पृश्यता मतलब छुआछूत क्या होता है और इसको रोकने के लिए संविधान में क्या प्रावधान है। राजनीतिक सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य क्या है? कोई 2 बिंदु लिखने हैं हमें। भारतीय संघवाद और अमेरिका संघवाद में अंतर बताना है। जनहित याचिका ने किस प्रकार भारतीय लोकतंत्र को मजबूत किया, ये हमें 2 बिंदुओं में बताना है। उसके बाद खंड सी, इसमें 4 नंबर के जो सवाल स्टार्ट हो जाते हैं। तो भारत में धर्मनिरपेक्षता के सामने क्या चुनौतियाँ हैं? कुछ 4 बिंदु, जैसे सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद, जातिवाद, भ्रष्टाचार, ये सारे इसके सामने चुनौती है धर्मनिरपेक्षता के सामने। स्वतंत्रता का क्या अर्थ है और स्वतंत्रता क्यों महत्वपूर्ण है? स्वतंत्रता का अर्थ क्या है? हमारी आज़ादी। और जब तक स्वतंत्रता नहीं रहेगी व्यक्ति अपना व्यक्तिगत विकास नहीं कर सकता है। उसके बाद स्वतंत्रता के आयाम आपको लिखने हैं। राजनीतिक आयाम हो गया, सामाजिक आयाम हो गया, है ना, आर्थिक आयाम हो गए। उस पर 2 प्रकार की स्वतंत्रता होती है, नकारात्मक स्वतंत्रता और सकारात्मक स्वतंत्रता। ठीक है, उसके बाद 21 में संसदीय कार्यपालिका और अध्यक्षतात्मक कार्यपालिका में अंतर बताने, कोई 2 अंतर बताने हैं, 2-2 अंतर दोनों में। भारत में सामाजिक न्याय प्राप्त करने में कौन सी चुनौती आती है? अगर हमें सामाजिक न्याय चाहिए तो उसमें कौन कौन सी चुनौती आती है, हमें किन्हीं 4 कारणों को बताना है। ठीक है, उसके बाद है हमारा अगला सवाल, 23वां सवाल है। इसमें भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का महत्व बताना है। जो मौलिक अधिकार है उनका क्या महत्व है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है उनका क्या महत्व है। कार्टून को देख के आपको आंसर देना है। क्या कह रहा है इस कार्टून का मुख्य विषय क्या है? यहाँ पर चुनावों की तैयारी, इलेक्शन की तैयारी की जा रही है। ऑप्शन बी। कार्टून में लोकतांत्रिक प्रक्रिया का कौन सा पहलू दर्शाया गया? तो चुनावों के दौरान राजनीतिक प्रतिस्पर्धा होती है, जो प्रतियोगिता होता है वो दर्शाया गया है। और ये कार्टून जो कौन से दशक का है? 1950 के दशक का। बी इसका ऑप्शन सही रहेगा। ठीक है, अगला है कार्टून का संबंध कौन से चुनाव से है? तो ये द्वितीय आम चुनाव से है। उसके बाद आपका मैप है। मैप को देख के आपको इसके आंसर देने हैं। देखिए क्या बोल रहा है, वह राज्य जहाँ सबसे पहले गैर कांग्रेसी सरकार बनी, तो उसका आंसर है केरल। भाषा के आधार पर बनने वाला जो पहला देश का राज्य था वो था आंध्र प्रदेश। उसके बाद 15 नवंबर 2000 को बिहार से कौन सा राज्य अलग हुआ था? तो वो झारखंड अलग हुआ था। उसी प्रकार से राज्य जहां द्विसदनीय व्यवस्था है वो है उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो आपको मैप को देखना था और इनके आंसर फिल करने थे यहाँ पर। उसके बाद है पैसेज। पैसेज में कह रहा है कि महात्मा गांधी के सिद्धांतों से प्रभावित होकर भारत के संविधान में कौन सा प्रावधान जोड़ा गया था? वो पंचायत की स्थापना था। ऑप्शन बी। उसके बाद है सेकंड का, भारतीय संविधान के किस भाग में अस्पृश्यता का अंत का वर्णन? तो अस्पृश्यता का जो है मौलिक अधिकार में है, समानता के अधिकार में है, तो उसका भाग 3 में दे रखा है इन्होंने मौलिक अधिकार को। उसके बाद है ये लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है,
तो ये आपको आंसर देने हैं, कम से कम मैं कह रहा हूँ इसमें आपको अगर पॉइंट में अगर आप लिख रहे हैं 7 से 8 पॉइंट में आप लिख सकते हो, और अगर आपने 4-5 पॉइंट लिखा है तो उसको आपको ब्रीफ भी करना पड़ेगा हर पॉइंट को, ठीक है। इस तरीके से आप आंसर, जैसे 6 मौलिक अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसके बाद में थोड़ा इसको ब्रीफ भी करना था। मौलिक अधिकारों की रक्षा न्यायपालिका कैसे करता है वो बताना था आपको। समानता का क्या अर्थ है, और समानता को सुनिश्चित करने के लिए भारत के संविधान में क्या क्या दिया गया है प्रावधान वो बताना है। नागरिकता की परिभाषा बतानी थी, और नागरिकता प्राप्त करने के लिए क्या क्या हो सकता है। उसके बाद राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं, और आधुनिक विश्व में राष्ट्रवाद से उत्पन्न प्रमुख चुनौतियाँ क्या है। ये आपका पूरा पेपर है, और काफ़ी इजी पेपर आया था, ये कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। इतने आसान सवाल तो कभी आते भी नहीं है, सीधे सीधे इन्होंने पूछे हैं ना, इसकी भाषा भी कोई इन्होंने चेंज करी थी। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ आया होगा, और आप देखिए, आप कमेंट कीजिए आपके कौन कौन से आंसर सही हुए। नमस्कार।